Our next topic of discussion is theories of negotiation. इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे पास नेगोशिएशन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नेगोशिएशन के लिए कौन कौन सी थेरीज दी गई हैं और वो किस तरह से यूज़फुल हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नेगोशिएशन होता क्या है। तो हमने पहले पढ़ा कि ये हमारे पास एडीआर की एक टेक्निक है जिसके ज़रिए जो दो लोग या दो से ज़्यादा लोग या दो पार्टीज़ या दो से ज़्यादा पार्टीज़ आपस में मिल बैठती हैं और बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल को हल करती हैं कोर्ट में जाने की बजाय। मतलब कि वो जो हमारे पास एक रवायती कोर्ट सिस्टम है उसकी बजाय उसको यूज़ करने की बजाय ख़ुद से मिल के बैठती हैं और आपस के जो इख्तलाफात हैं वो बातचीत के ज़रिए ख़त्म करती हैं। अब जो नेगोशिएशन है ये ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इसकी एप्लीकेशन हमारे पास इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में होती है, फैमिली मैटर्स, बिजनेसेस वगैरह में होती है। अब नेगोशिएशन को समझने के लिए डिफरेंट थ्योरीज़ दी गई हैं जो हमें ये बताती हैं, जो हमें डीपली इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि एक्चुअली नेगोशिएशन वर्क किस तरह से करती है। अब हमारे पास नेगोशिएशन का मीनिंग आ गया कि मीनिंग क्या होता है नेगोशिएशन का। तो नेगोशिएशन रेफर्स टू द स्ट्रेटजिक डिस्कशन intended to resolve an issue in a way that both parties find it acceptable। कि ये हमारे पास एक स्ट्रेटजिक डिस्कशन होती है, एक प्लानिंग के साथ डिस्कशन की जाती है जिसमें दोनों पार्टीज़ किसी एक पॉइंट के ऊपर इत्तफाक कर लेती हैं और इस तरह से उनका मामला भी हल हो जाता है, वो कोर्ट सिस्टम से भी बच जाते हैं, इनका टाइम हर चीज़ उनके लिए एक्सेप्टेबल हो जाती है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि रॉबिन एंड ब्राउन के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर टू फार्मुलेट एग्रीमेंट अबाउट द इशू, कि जिसमें हमारे पास जो पार्टीज़ हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो उनका कन्फ्लिक्ट होता है उसके ऊपर मिल बैठ के बात करते हैं और एक ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो उसके ऊपर वो राज़ी हो जाती हैं। अब जो थ्योरीज़ हैं वो नेगोशिएशन की कौन कौन सी हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग थ्योरी, इंटीग्रेटिव और कोऑपरेटिव थ्योरी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन, बैटना गेम थ्योरी, कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल थ्योरी, साइकोलॉजिकल नेगोशिएशन थ्योरी। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग थ्योरी। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग थ्योरी है इसको हम विन लॉस नेगोशिएशन भी कहते हैं। अब ये विन लॉस नेगोशिएशन कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो पार्टीज़ के दरमियान डिस्प्यूट अराइज हो गया है तो दोनों पार्टीज़ जब निगोशिएशन में बैठेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग थ्योरी ये कहती है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो ये ट्राई करेंगे कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले लें और दूसरे को लॉस दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें और दूसरे को नुकसान हो। ठीक है, इसमें ये होगा कि हर पार्टी या ये कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मेरा हो, दूसरे का बेशक नुकसान हो जाए, नो मैटर। इसमें क्या होता है हमारे पास बोथ पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर ऑन इंटरेस्ट एंड मिनिमाइज द इंटरेस्ट ऑफ अदर, कि वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, दूसरी पार्टी का कोई बात नहीं, उनको नुकसान भी हो जाए। इसकी अगर करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें होती है ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब ये है कि आपने निगोशिएशन करनी है, जो ज़्यादा बेहतर होगा निगोशिएशन में वो सारे का सारा फ़ायदा ले जाएगा और दूसरा बेचारा वो देखता रह जाएगा। इसमें हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और फिक्स्ड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, मतलब कि एक कोई चीज़ है उसके बारे में बातचीत की जा रही है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ के लिए दो पार्टीज़ जो है वो निगोशिएशन कर रही हैं, फिक्स अमाउंट है 1000। अब जो अपना बात को सही तरह से डिलीवर करेगा मे बी वो उसमें से 70% ले जाए और दूसरी पार्टी 30% लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी 80% ले ले, दूसरी 20% होगी। इसमें फ़िक्स अमाउंट होती है जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं तो वो ये है कि हमारे पास जो एक सैलरी निगोशिएशन, जैसे एक एम्प्लॉयर है वो जाता है किसी भी कंपनी में
तो उन दो मुलाज़म और जो उस कंपनी का हमारे पास एम्प्लॉई होता है, इन दोनों के दरमियान सैलरी को लेकर निगोशिएशन होती है। अब जो मुलाजिम होता है जिसने जॉब लेनी होती है, वो क्या करेगा, वो ट्राई करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इससे ना सैलरी की डिमांड करूँ। जब वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेगा तो अल्टीमेटली जो वो कंपनी का ऑनर या कंपनी का जो भी मैनेजर होगा, उसने जो बजट रखा होगा वो बजट उसका लो होगा। अगर तो मुलाजिम को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उसका बजट लो हो रहा है, एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी थ्योरी हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग थ्योरी। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेटिव और कारपोरेटिव बार्गेनिंग थ्योरी। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी में पढ़ा था कि इसमें एक पार्टी का फ़ायदा होता है, दूसरी पार्टी का नुकसान होता है, एक पार्टी का गेन दूसरी पार्टी का लॉस होगा। अब हमारे पास इंटीग्रेटिव और कारपोरेटिव बार्गेनिंग थ्योरी आ जाती है। इसमें क्या होता है, इस वाली निगोशिएशन में जो दोनों पार्टीज़ हैं वो निगोशिएट करती हैं, इस तरह से निगोशिएट करती हैं कि किसी का भी लॉस ना हो, दोनों पार्टीज़ को इक्वली तौर पे बेनिफिट्स दिया जाए। अगर हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि हमारे पास जो निगोशिएशन होती है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के दरमियान, वो क्या करते हैं कि दोनों मिल बैठते हैं और ये इस बात पे गौर करते हैं कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन सी चेंजिंग लेके आएँ ताकि इनकी कॉस्ट प्राइस भी कम हो जाए और फिर उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। इस तरह से क्या होगा, सप्लायर को भी फ़ायदा होगा और जो हमारे पास बायर होगा उसको भी फ़ायदा होगा। इसमें वाली जो मेथड होता है हमारे पास इंटीग्रेटिव कारपोरेटिव बार्गेनिंग, इसमें दोनों पार्टीज़ को इक्वली तौर पे बेनिफिट मिलता है, दोनों पार्टीज़ मिलके कोई ऐसा सोल्यूशन फाइंड करती हैं जिससे दोनों का फ़ायदा हो। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बेस्ड निगोशिएशन। अब जो प्रिंसिपल निगोशिएशन या इंटरेस्ट बेस्ड निगोशिएशन है, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था रॉजर फिशर एंड विलियम ओडी ने अपनी किताब में गेटिंग टू यस। अब ये एम्फसाइज इस बात पे करते हैं कि जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम से सेपरेट होना चाहिए, लोगों को फोकस करना चाहिए इंटरेस्ट पे, पोजीशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। लोगों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए इससे पहले कि वो डिसाइड करें कि उनको क्या करना चाहिए, और जो क्राइटेरिया है वो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि हमारे पास डिवोर्स सेटलमेंट होती है। अब उसमें क्या होता है, दोनों जो हमारे पास डिवोर्स दे रहा होता है इंसान या जिसको दी जा रही होती है, ये दोनों निगोशिएशन करते हैं। दोनों निगोशिएशन करने के बाद ये बोलेंगे कि हम क्या है कि जो हमारे पास बच्चे हैं उनकी किस तरह से हमने परवरिश करनी है, या मेरी सैलरी इतनी है मैं इतने पैसे दे दिया करूँगा और तुम इस तरह से बच्चे की, मतलब इस तरह से दोनों के दरमियान जो सेटलमेंट होती है ना, इसको हमारे पास हम किस में डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बेस्ड निगोशिएशन में। अगर हम इसको एक और मज़ीद आसान एग्जांपल से डिस्कस करें, हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। अब दोनों के पास एक ऑरेंज है, अब वो दोनों निगोशिएट कर रहे हैं। एक कहता है कि मुझे ये ऑरेंज चाहिए, मैंने इससे केक बनाना है, लेकिन जो दूसरी है पार्टी वो कहती है नहीं, हमें ये ऑरेंज चाहिए, हम ज़्यादा इसके ज़रूरतमंद हैं, हमने इसका जूस बनाना है। तो ये जो थ्योरी है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बेस्ड निगोशिएशन, वो ये कहती है कि आपने दोनों की जो इंटरेस्ट है, आपने दोनों की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो देखनी है। अब एक ने केक बनाना है, एक ने जूस बनाना है, आप दोनों को डिवाइड करो, हाफ उसको दे दो हाफ उसको दे दो, वो जूस बना ले वो अपना केक बना ले। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान सेटलमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज बैटना। बैटना स्टैंड्स फॉर बेस्ट अल्टरनेटिव टू आर निगोशिएशन एग्रीमेंट। अब ये जो बैटना थ्योरी है वो ये कहती है कि जब भी दो पार्टीज़, दो इंडिविजुअल निगोशिएशन में इन्वॉल्व हों तो उनके पास अल्टरनेटिव ज़रूर होने चाहिए। अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो निगोशिएशन करने जाएं और उनके पास निगोशिएशन करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट हो, या वो सिर्फ एक ही तरीकाकार सोच के निगोशिएशन में बैठें। हमेशा से जो निगोशिएशन होती है या निगोशिएशन करने वाली पार्टीज़ हैं, उनके पास अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि अगर ये वाली बात नहीं मानी जाएगी तो हम ये वाली बात डिस्कस करेंगे, अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो ये बात डिस्कस करेंगे। इस तरह से वो किसी सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल ये आ गई है कि जैसे एक सैलरी के दरमियान निगोशिएशन होती है, एक न्यू जॉब जो लेने जाता है पर्सन, अब
जिस कंपनी में लेने जाता है उसके साथ सैलरी पे निगोशिएशन कर रहा होता है, उसका बैठना क्या होगा कि उसके पास कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मौजूद हो, कि अगर यहाँ पे मेरी सैलरी डिस्कशन नहीं बेनिफिशियल होती तो मैं किसी और कंपनी में जॉब कर लूँगा, मेरे पास कोई और कंपनी भी है। नेक्स्ट वन इज क्रॉस कल्चरल निगोशिएशन थ्योरी। अब क्रॉस कल्चरल निगोशिएशन थ्योरी वाले ये कहते हैं कि जब भी आप निगोशिएशन करने बैठें तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी पता होना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं कि दो पार्टीज़ जो निगोशिएशन में इन्वॉल्व हुई हैं उन दोनों का कल्चर एक जैसा हो या दोनों एक ही कंट्री से बिलोंग करते हों। क्रॉस द बॉर्डर भी तो आपकी निगोशिएशन होनी चाहिए, हो सकती है ना। तो क्रॉस कल्चरल निगोशिएशन थ्योरी वाले ये कहते हैं कि जब भी आप लोग निगोशिएशन में इन्वॉल्व हों तो आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी पता होना चाहिए, आपको दूसरे जो पार्टी है उसकी जो बिहेवियर एक्सपेक्टेशन है उसका भी आपने ख्याल रखना है, आपको सोशल नॉर्म्स का पता होना चाहिए, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड करना है। ये सब कुछ आ जाता है क्रॉस कल्चरल निगोशिएशन में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पावर बेस्ड थ्योरी। अब पावर बेस्ड थ्योरी वाले ये कहते हैं, वो ये एग्जामिन करते हैं कि जो सोर्स और डायनामिक है पावर के वो निगोशिएशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब उसमें क्या होता है, कोहर्सिव पावर हो सकती है, फोर्स और थ्रेट्स हो जाता है, रिवॉर्ड पावर हो सकती है, लेजिटिमेट पावर हो सकती है, एक्सपर्ट पावर हो सकती है, रेफरेंट पावर, कि किसी भी तरह की पावर को यूज़ करते हुए कि जिस पर निगोशिएशन में जो दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी जिसके पास पावर ज़्यादा होगी, अब वो पावर किसी भी तरह की हो सकती है, लेजिटिमेट पावर, एक्सपर्ट पावर, रेफरेंट पावर, रिवॉर्ड पावर, जिसके पास पावर ज़्यादा होगी अल्टीमेटली निगोशिएशन में वही पार्टी जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल निगोशिएशन थ्योरी। अब साइकोलॉजिकल निगोशिएशन थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव बायसेस के ऊपर बात करती है। वो ये कहती है कि हमारे पास जब भी निगोशिएशन में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व हों तो हर पार्टी को दूसरी पार्टी के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का पता होना चाहिए, कि मतलब ये बात कर रहा है तो किस वे में बात कर रहा है, किस लहजे में बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में जाके बात कर रहा है। तो अगर तो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो गई तो इट्स मीन वो निगोशिएशन में भी कामयाब हो जाएंगी। ये थी हमारे पास निगोशिएशन की थ्योरी, जिन थ्योरीज़ को यूज़ करते हुए हम अपनी निगोशिएशन को बेस्ट बना सकते हैं।